अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन और जी। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स का और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स का। मैंने कहा ये ना, और न्यू सब्सक्राइबर का थैंक यू करते करते पुराने नाराज़ हो जाएं कि आप ही ने हमारा थैंक यू नहीं अदा किया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपके सब्सक्राइब करने का, और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, चाहत का, कि आपने इतने प्यार से, इतनी चाहत से मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को आप एंड तक वॉच करते हैं और फुल वॉच करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक अच्छी और यूनिक और सर्दियों की सौगात जो रेसिपी है, जो कि बहुत पसंद की जाती है, वो लेके आई हूँ। और मेरा तरीका बहुत सादा होता है, आसान होता है, देसी होता है, जिससे कि आप इजीली जो है इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से वॉच करें। फुल वॉच करने में डायरेक्ट आपको कढ़ाई की तरफ लेके जाती हूँ, ताकि हम जल्दी जल्दी बनाएं और जल्दी जल्दी से खाएँ। ठीक है, ले जनाब, ऑयल यहाँ पे मैंने जो है वो गर्म कर लिया। ठीक है, खानों में हम लोग ना घी की बजाय ज़्यादातर जो है वो ऑयल यूज़ करते हैं। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ध्यान से आपने प्याज डालना है। ठीक है, प्याज डालते हुए आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने एक तो ख्याल करना है कि आपको किसी भी किस्म की छींट जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो ना पड़े, क्योंकि गर्म ऑयल में जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो उसकी छींटे पड़ती हैं। ठीक है, और ये भी ख्याल करना है कि आपने ठंडे ऑयल में प्याज नहीं डालना। अगर आप ठंडे ऑयल में प्याज डालेंगे तो ये जो है ना, ये सही तरीके से पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा और नीचे से लगेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना है। अब प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, लाइट ब्राउन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब, जब प्याज की ये कंडीशन आ गई, इसको बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। ठीक है, इस कंडीशन में आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने जब इस कंडीशन में आ गई है तो तब आपने क्या करना है, टमाटर एक बड़े साइज़ का था मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज से इसमें असल में मैंने फ्रिज से निकाला थोड़ा पानी में। ठीक है, ये आप भी इस चीज़ का ख्याल किया करें। ये इसको इसके साथ मैंने फ्राई किया। अब इसके फ्राई होते ही अब इसमें एक जाएगा 1 चम्मच नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच रख मिर्च पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। कि जनाब, ये मसाले जो हैं ये माशाल्लाह से ये फ्राई हो गए थे। अब इस टाइमिंग में आके आपने जो आलू कट करके रखे थे, हाफ़ के जी मेरे पास आलू, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने ऐड कर दिए। आलू क्योंकि हार्ड होते हैं, इसलिए आपने इसको मसाले के साथ ही ऐड करना है, ताकि ये मिर्ची से पहले जो है ये सॉफ्ट हो जाए, ये भुनाई हो जाए, इनकी फ्राई हो जाए। ठीक है, ये आपने ख्याल करना है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, ताकि ये मसाले में, ऑयल में फ्राई हो जाए। और एक और चीज़, इस खाने में क्या चीज़ नहीं जाती वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आलू मेथी की रेसिपी जो कि सौगात है सर्दियों की और बड़ी पसंद की जाती है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़ी हेल्दी होती है। इसमें फोलिक एसिड होता है, बहुत से ऐसे अज्जा होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें क्या नहीं जाता। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। ठीक है, उतनी देर आप सोच लें। तो जी जनाब, 5 मिनट बाद मैंने जो है ना इसका जो ढक्कन है वो रिमूव किया है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी लुक। अब यहाँ पे आके मैं डाली है इसमें मेथी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको किसी बड़े बर्तन में आपने डालना है। ठीक है, जब इसको वॉश करना है ना, धोना है आपने, इसको आपने किसी परात में, टब में, किसी चीज़ में डाल के ना उसका 2-3 दफ़ा पानी जो है वो रिमूव करना है, साफ़ करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसको किसी चंगेर वगैरह में रख के आपने
इसको धोना है ताकि इसकी जो मिट्टी है ना वो अच्छी तरह निकल जाए। छोटे छोटे से तो पत्ते होते हैं। मेथी को बनाना भी बड़ी बात होती है, तो बड़ा काम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस तरह से इसको ना इतना मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये जो है ना मैंने ऐसे करके हिला दी है। इसका ऑलरेडी पत्तों में ना पानी होता है। हम कोई भी पत्तों वाली चीज़ बनाते हैं ना, उसके अंदर पानी होता है और वो अपना पानी छोड़ते हैं। अब मैंने इसको हिला लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर दोबारा से कैप उसके ऊपर डाल देनी है। ठीक है, कैप लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि ये पक जाए, इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। देखने वाली बात ये होती है कि कौन सी चीज़ किस टाइमिंग में ऐड होती है। ये बात मैं आपको अपनी हर रेसिपी वाली वीडियो में, हर वीडियो में बताती हूँ। आपने इसको नोटिस किया करें। अगर इस तरीके से खाना बनाएंगे तो वाह जी वाह, माशाल्लाह बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर दे दूँगी कैप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, आ गया कैप। जी जनाब, 10 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने रखे, इसने अपना पानी भी छोड़ा था और इसके साथ मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया था ताकि अच्छी तरह पक जाए। ठीक है, अब जब इस टाइमिंग में आएगी तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटा छोटा सा ना मैंने ना अदरक जो था ना वो कट करके रखा था, वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ध्यान से वाच करें। ठीक है, छोटा छोटा सा मैंने अदरक कट के ना इसमें डाला। अब ये इस टाइमिंग में ऐड ना, अगर हम शुरू में इसको डाल दें तो ये जो मेथी का टेस्ट था ना उसको ख़राब करता। इसका एक अपना टेस्ट होता है, मेथी का एक अपना एक फ्लेवर होता है, अच्छा फ्लेवर होता है, जिसकी अपनी एक जैसे कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ा होता है, टेस्ट होता है। अब मैं इसको भूनूंगी, अच्छी तरह भूनना है आपने, अच्छी तरह फ्राई करना है। 5 मिनट मज़ीद इसको लगेंगे और उसके बाद जो ये रेसिपी बनेगी ना, हाँ हाँ हाँ, बल्ले बल्ले। ठीक है, आपने ध्यान से इसको वॉच करें, फुल वॉच करें। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर आप इतनी देर सोच के रखें कि मैंने इसमें क्या नहीं डाला और वीडियो को पूरा वॉच करें। और फिर मुझे ये भी पता चलेगा, जो आप कहते हैं ना आपकी हमने पूरी वीडियो वॉच की थी, ये भी पता चलेगा पूरी वीडियो वॉच की थी कि नहीं। अगर पूरी वॉच की होती तो फिर आपको पता होता कि मैंने क्या नहीं डाला इसमें, जिससे मेथी के रिच टेस्ट को फ़र्क पड़ना था। ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लो जी जनाब, ये बेहतरीन तरीके से जो है ना ये फ्राई हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और पूरे घर में इसकी खुशबू जो है ना वो फैली हुई है। तो मैं अभी आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये इसमें अब कोई भी कच्चापन नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। जो लोग कहते हैं कड़वाहट आती है, ठीक है, जितना आप किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं ना वो अंदर ही अंदर अपनी कड़वाहट को खुद ख़त्म कर लेती है। ठीक है, अभी मैं डिश आउट करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। तो कमाल है। इस टाइमिंग में आप अपने नमक मिर्च वगैरह टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें। ठीक है, नमक मिर्च जो होती है ना वो नॉर्मल रखी जाती है, क्योंकि अगर आपको कम लगे तो ऐड हो जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं डाली जाती। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कम करने के लिए ज़रा और तरह से टिप्स यूज़ करनी पड़ती हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहरहाल फिर भी आप लोग अपने खाने में चेक कर लीजिएगा और इसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, मैं जी आपको दिखाती हूँ इसकी लास्ट और फाइनल लुक। लो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले बल्ले। असल में ना मुझे इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको दिखने में ही पता चल रहा होगा, ये जो इसका धुआं धुआं सा निकल रहा है ना गरम गरम सा, और उसके साथ जो खुशबू फैल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। जो अदरक हमने लास्ट पे डाला था, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका एक बड़ा ही रिच फ्लेवर आया है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आया है। तो बिल्कुल मेरे तरीके से आप बनाइएगा तो आपको वाकई लगेगा कि आपने कोई चीज़ खाई है और आपको भरपूर मज़ा आएगा। ठीक है, ये देख लें जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैं आपको ऊपर से ड्रोन कैमरास की मदद से भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मुझे आपने कमेंट सेक्शन में मेरे सवाल का जवाब बताना है। ठीक है, आपने वीडियो देखी है ना, आपने बताना है कि मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड नहीं की है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगी कि किसने ध्यान से वॉच किया, लग जाएगा पता। ठीक है, अगर चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। और अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।